हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वाली प्लस। दोस्तों, धुरंधर धुरंधर ये मूवी जैसे इसका ट्रेलर आपने देखा था, ये उससे कई गुना ऊपर है भाई। मतलब ये मूवी जबरदस्त है, फाड़ है। मैं तो ये कहूँगा 2025 की जो बेस्ट मूवी थी उसके अंदर इसका नाम लिख दीजिए, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और दोस्तों, इसका जो कलेक्शन है वो 280 करोड़ है। लेकिन जो इसकी जो ओपनिंग है, जिस तरीके से इसकी जो ओपनिंग इनकम जो छुपाई जा रही थी, ढंग से नहीं पता चल रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा खुलासा तो हुआ है। लगभग लग रहा है दोस्तों, ये जो मूवी है 40 करोड़ से प्लस की ओपनिंग मतलब ले सकती है। ये तो नॉर्मली इतना तो आंकड़ा निकल कर थोड़ा थोड़ा लीक हो गया है कि 40 करोड़ से प्लस ही रहने वाली है। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा उन हेटर्स को, देखो भाई, जो भी इसको बायकॉट कर रहे थे, जो हेटर्स थे, भाई मत करना, नेगेटिविटी मत करना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। आप जितना मर्जी इसकी नेगेटिविटी फैला लो, लेकिन ये मूवी फाड़ के निकलेगी। जिस तरीके से ये मैंने मूवी देखी दोस्तों, ये 3.5 घंटे से ज़्यादा की मूवी है, लेकिन आपको बोर नहीं करेगी, आपको बांध के रखेगी। और दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा, वो भी आप देखेंगे तो बहुत फाड़ ही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसके लास्ट में 4 मिनट का एक क्रेडिट सीन डाला गया है। और दोस्तों, पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर जो दिखाया गया है भाई साहब, वो चीज़ बहुत अलग है। लेकिन उस 4 मिनट के पोस्ट क्रेडिट सीन ने ये बता दिया है कि अगला पार्ट कैसे होने वाला है, अगली स्टोरी कैसे जाने वाली है। मतलब ये कहने वाला स्टोरी खत्म नहीं होगी भाई, स्टोरी आगे चलेगी। और दोस्तों, अगर इस मूवी की बात करें तो दोस्तों, इसका एक्शन जबरदस्त है, इसकी डायलॉग जबरदस्त है, इसकी स्टोरी जबरदस्त है, जो कि पहले से ही लीक हो चुकी थी। इसका डायरेक्शन जबरदस्त है, उसके बाद में इसका बीजीएम जबरदस्त है। मतलब कहीं से मूवी आपको हल्की दिखाई नहीं देगी भाई। आपने ब्रुटैलिटी की जितनी हदें देखी हैं वो सारी यहाँ पर पार होने वाली हैं दोस्तों। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अर्जुन रामपाल का जो इसके अंदर रोल है भाई, फाड़ रोल है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब जितना गंदा हो सकता है, जितना आप उससे नफरत कर सकते हैं, इस मूवी के अंदर आप करेंगे। अर्जुन रामपाल से आप बहुत नफरत करने वाले हैं। और दोस्तों, अब जब एक्टिंग की बात चली पड़ी तो सभी की एक्टिंग की बात कर रहे थे। सबसे पहले रणवीर सिंह भाई, जिस तरीके के उनके डायलॉग है, जिस तरीके का उनका रोल है भाई, मतलब ज़बरदस्त। रणवीर सिंह का ये मतलब मैं तो ये कहूँगा कि बेस्ट है इस मूवी के अंदर। बहुत ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फाड़, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मतलब जो रणवीर सिंह के फैन हैं उनके लिए तो भाई तोहफा है ये। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अक्षय खन्ना की। भाई, सबसे ऊपर सबसे बेस्ट अगर मूवी के अंदर किसी का रोल है तो वो है अक्षय खन्ना। यार, ये बंदा हर बार सरप्राइज कर देता है, चाहे वो छावा हो, चाहे उससे पहले भी। मतलब कितनी सारी मूवियाँ इसकी आई हैं। मतलब यार, बंदे की एक्टिंग का जो लेवल है ना, वो यहाँ है। पता नहीं मतलब बीच बीच में मूवियाँ क्यों नहीं की थी उन्होंने, क्यों वो दूर चले गए थे, लेकिन जब से आए हैं, जब से चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत मजा आ गया भाई। मतलब एक अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद में संजय दत्त, मतलब संजय दत्त की एक्टिंग देख लो, आर माधवन की एक्टिंग आप देख लो। अर्जुन रामपाल का तो मैं बता ही चुका हूँ भाई, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक उनको दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। किसी की भी एक्टिंग के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते दोस्तों। कुल मिला के अगर देखा जाए, संजय दत्त की अगर आप पुरानी कोई फिल्म उठाकर देखेंगे, उनकी एक्टिंग में कहीं कमी नहीं रहती है। अब डायरेक्शन और स्टोरी जैसी मिलती है, जैसे डायलॉग मिलेंगे वैसे ही तो बंदा बोलेगा, जैसा प्रेजेंटेशन डायरेक्टर करेगा उनका वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन उनका दिखाएगा वो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे लेवल का उनका आप यहाँ पे एक्ट देख पाएंगे। और दोस्तों, मैं एक बार से फिर बोल रहा हूँ कि जो भी हेटर्स हैं वो अपना मुंह बंद रखना भाई, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा इस मूवी के ऊपर, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितने भी हेट फैला लो, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये 40 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग लेने वाली है। आप इसको चाहे लिख के ले लो, ये कम नहीं रहने वाली है। तो इसलिए भाई, इसका हेटर्स जो भी मतलब बवाल उठा रहे थे, जो भी चीज़ें बन रही थी, उनका थोड़ा सा भी फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ा है और नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके का ये मूवी बनी है, जिस तरीके का इसका प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके का इसका डायरेक्शन है, जिस तरीके का डायलॉग है, जिस तरीके की एक्टिंग है, जिस तरीके का बीजीएम है, मतलब इस मूवी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसको थिएटर के अंदर बैठ के इंजॉय करोगे, ऐसी ये मूवी है। और दोस्तों, अगर स्टोरी की बात करें तो दोस्तों, इसकी स्टोरी पहले से ही लीक हो चुकी थी, सभी को इसकी स्टोरी का पता है। भले ही कोई बोले कि ये ट्रू स्टोरी के ऊपर नहीं है, लेकिन जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ट्रू स्टोरी के ऊपर ही है। जिस तरीके इसके करैक्टर, जिस तरीके की घटनाएं इसके अंदर दिखाई जाएंगी, वो ट्रू स्टोरी के ऊपर ही आप बोलेंगे कि हाँ ये है। और रणवीर सिंह का इसमें रो एजेंट है वो, तो मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। भी रो एजेंट है और वो एक मिशन पर है। अब वो किस तरह का मिशन है, किस तरीके से वो कंप्लीट करते हैं, कौन कौन उसमें जुड़े हैं, कौन धोखा देता है, कौन अच्छा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों, एक दिमाग में रखिएगा कि मूवी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आएगा ही आएगा। वो लिखा जा चुका है, वो तय है। तो ये मान के चलिए, मूवी खत्म नहीं होगी। स्टोरी आप मतलब अगर आप सोचते हैं कि भाई हमने स्टोरी देख ली है, लीक हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये मूवी पूरी बनी ही नहीं है। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको मूवी में भाई कोई अधूरापन लगेगा। मूवी आपको कंप्लीट लगेगी। बस ये चीज़ है कि आपको ये पता चल जाएगा भाई नेक्स्ट पार्ट भी, मतलब खुद ही मन करेगा आपका, मूवी देखने के बाद में आपका मन करेगा भाई मेरे को आगे भी देखनी है। तो आगे देखने के लिए आपका सेकंड पार्ट रेडी है। उसके बाद में दोस्तों, एंट्री, रणबीर सिंह की जो एंट्री है, एंट्री तो आप किसी की ले लीजिए, चाहे जो अर्जुन रामपाल है
उनकी एंट्री ले लीजिए, अक्षय खन्ना की ले लीजिए, मतलब एंट्री तो सभी की इतनी ज़बरदस्त है, मतलब जो प्रेजेंटेशन आपने ट्रेलर के अंदर देख भी लिया था, तो वैसी ही एंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ज़बरदस्त एंट्री है, किसी का भी जो कैरेक्टर है वो आपको कहीं भी डाउन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा यार फाड़ के निकल जाएंगे। और अक्षय खन्ना तो सबसे ऊपर है, मतलब मेरे हिसाब से मूवी के अंदर अक्षय खन्ना तो सबसे ऊपर है। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, इसके अंदर एक 4 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन डाला गया है, तो दोस्तों उस 4 मिनट के पोस्ट क्रेडिट सीन से आपको पता चल जाएगा कि मूवी कहां तक जाने वाली है। तो सेकंड पार्ट तो आने वाला है, ये डन हो चुका है। दोस्तों किसी भी मूवी को 5 से 6 पहलू के अंदर तोला जाता है। इसमें सबसे पहले आती है स्टोरी। अगर आपकी स्टोरी में दम है तो फिर इसका मतलब ये है कि मूवी अच्छी बन सकती है, क्योंकि उसके बाद में आता है डायरेक्शन। अब मैंने मूवी अच्छी बन सकती है क्यों बोला, वो इसलिए दोस्तों, अगर स्टोरी आपके पास अच्छी है तो उसके बाद डायरेक्शन बहुत मायने रखता है कि आपने उसको डायरेक्ट किस तरीके से किया है। तो दोस्तों सबसे पहले आगे स्टोरी, तो स्टोरी इसकी देखी दिखाई है, पहले से लीक हो चुकी है, तो मतलब फिर भी आपको जो डायरेक्शन जो इसका है जिस तरीके का, उस तरीके से आपको उसमें एक नयापन, उसमें एक ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो आप बोलेंगे भाई हाँ मजा आ गया। तो दोस्तों स्टोरी आ गई, डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन बेटर है। उसके बाद में फिर आती है एक्टिंग। जो भी करेक्टर इसके अंदर लिए गए हैं, जो भी एक्टर हैं, जो भी उनको मतलब करेक्टर इस फिल्म के अंदर दिया गया है, तो वो उसके मुकाबले कैसा रोल प्ले करते हैं वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है सभी की। फिर इसके बाद में आता है बीजीएम, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई स्टोरी बनती है, जैसी भी वो स्टोरी चलती है, उसके लेवल का बीजीएम उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से आपको जो ये फिल्म है वो आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी, बिल्कुल बहा के ले जाएगी। क्योंकि मैं तो हर मूवी के अंदर एक बोलता हूँ, जिसके अंदर बीजीएम अच्छा होता है वो मूवी बहा के ले जाती है। फिर उसके बाद में आता है मूवी का स्क्रीन प्ले। जी हाँ दोस्तों, अगर मूवी इमोशनल है तो उसका जो स्क्रीन प्ले है उसके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर वो एक्शन मूवी है तो एक्शन मूवी के हिसाब से उसका स्क्रीन प्ले बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से ही वो बनी होनी चाहिए। अगर वो रोमांटिक है तो रोमांटिक के हिसाब से। तो स्क्रीन प्ले बहुत मायने रखता है किसी मूवी के अंदर, कि आप उसको किस तरीके से दिखा रहे हो, किस एंगल से, किस तरीके से, मतलब उनका आने का तरीका, एक्शन का तरीका, वो सबसे मतलब ज़्यादा मायने रखता है किसी मूवी के अंदर। उसके बाद में सबसे लास्ट में आते हैं सॉन्ग्स। दोस्तों सॉन्ग्स का काम सिर्फ ये होता है कि जब तक मूवी नहीं आ जाती तब तक उसकी हाइप को बनाना। क्योंकि दोस्तों जो मूवी है जब आप देख रहे हैं तो जो पूरा का पूरा जो दारोमदार रहता है वो रहता है बीजीएम के ऊपर, बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर। लेकिन जब तक मूवी नहीं आती तो उस हाइप को बनाना, ये पूरा का पूरा काम सॉन्ग का होता है। अगर सॉन्ग्स अच्छे हैं तो दोस्तों किसी भी मूवी की हाइप बन जाती। सैयारा मूवी की हाइप सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग की वजह से बनी थी। दीवाने की दीवानियत में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सॉन्ग्स की वजह से उसकी हाइप बन गई थी। अब तेरे इसमें एक सॉन्ग, 2 सॉन्ग उसके अंदर इतने बेस्ट थे जिसकी वजह से उसकी हाइप पहले से ही बनना स्टार्ट हो गई थी। तो सॉन्ग का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी मूवी की हाइप बनाने के लिए, तो सॉन्ग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपको इस मूवी के अंदर मिल जाएंगी। सॉन्ग तो इतने ज़्यादा बेटर मैं नहीं कह सकता, लेकिन हल्के फुल्के सॉन्ग है भाई जो आप गुनगुनाते हुए जा सकते हो, ऐसे सॉन्ग इसके अंदर हैं। तो दोस्तों कुल मिला के भाई ये एक फुल पैकेज है रणवीर सिंह के फैन के लिए, अक्षय खन्ना के फैंस के लिए, आर माधवन के फैंस के लिए, संजय दत्त के फैंस के लिए, अर्जुन रामपाल के फैन के लिए। तो ये सभी लिए एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छी मूवी यहाँ पर निकल कर आई है। और दोस्तों इस मूवी को आप थिएटर के अंदर ही एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा भाई 3.5 से 4 घंटे अपने बुक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी 3.5 घंटे प्लस की है। तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको देखने के लिए, लेकिन मूवी आपको बोर नहीं करेगी। काफ़ी टाइम के बाद मतलब इतने लंबे टाइमिंग की मूवी आई है, क्योंकि ज़्यादातर मूवियाँ आजकल 2.5 घंटे, 3 घंटे में सिमट जाती है मैक्सिमम। लेकिन ये 3.5 से 4 घंटे की मूवी है भाई, दिल टिका के देखना, लेकिन मज़ा आएगा, कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी। अगर मतलब ये मूवी और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए इसका सेकंड पार्ट निकाला गया है। मतलब जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर, वो तो इसको और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी 3.5 घंटे या 4 घंटे भी इसको रोक दिया गया। लेकिन कुल मिला के मूवी ज़बरदस्त है। अब लास्ट में बात आती है रेटिंग की दोस्तों। तो मेरी तरफ से इसको रेटिंग भाई मैं तो 1 स्टार भी नहीं काट रहा हूँ। मतलब मेरे को तो ये लग रहा है भाई कि ये मूवी 5 to 5 ही डिजर्व करती है, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल ओरिजिनल है और उसके बाद में एक्टिंग वैक्टिंग डायरेक्शन सब कुछ अच्छा है। तो कहीं से एक भी स्टार काटने का देखो भाई अपना तो मन है नहीं। लेकिन कुल मिला के पब्लिक ही सबकी होती ना, सरताज होती है। पब्लिक ही जो चाहे यहाँ उठा दे चाहे यहाँ गिरा दे, क्योंकि पब्लिक के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बाकी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके की मूवी है। आप ही बताइएगा कमेंट्स में, आपको जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई मूवी में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।